स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई कहानी में। प्राचीन समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम शक्ति था। उनकी राजधानी महानगर नामक नगर था। राजा अमर शक्ति बहुत ही योग्य, वीर, न्यायप्रिय और दानवीर थी। उनके 3 पुत्र थे, भूत शक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। राजा के तीनों पुत्र मूर्ख और बेकार के कार्यों में अपना समय बर्बाद करते थे। इसलिए राजा को अपने राज सिंहासन की बहुत चिंता सताने लगी थी। राजा उन्हें अच्छी शिक्षा देने का प्रयत्न किया, परंतु तीनों पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी। निकम्मेपन की वजह से राजा बहुत परेशान थे। अब राजा बहुत चिंतित रहने लगे थे। उन्हें डर सताने लगा था कि उनके राजपाट का क्या होगा। उसको पता था कि उसके बेवकूफ़ पुत्र कुछ ही दिनों में राज्य को नष्ट कर देंगे। उनके तीनों पुत्रों में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके राज्य के भार को अपने कंधों पर उठा सके। राजा अमर शक्ति में के राज्यों में कई निपुण शिक्षक थे, परंतु उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो उनको शिक्षित कर सके। राजा के एक मंत्री सुमति थे। उन्हें नीति शास्त्र में परंपरागत सर्वगुण संपन्न आचार्य विष्णु शर्मा के बारे में बताया। राजा अमर शक्ति ने आचार्य से मिलकर अपने पुत्रों को शिक्षा देने का अनुरोध किया। अगर आप मेरे पुत्रों को अल्प अवधि में शिक्षित और राजनीति में पारंगत कर देंगे तो मैं आपको 100 गांव और मुँह मांगा इनाम दूंगा। राजा की बात सुनकर आचार्य को हंसी आ गई और उन्होंने मुस्कुराते हुआ कहा, राजन, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। मैं सरस्वती का उपासक हूँ। मुझे धन माया से कोई लगाव नहीं है, परंतु इस राज्य की भलाई के लिए मैं 6 माह के अंदर आपके पुत्रों को शिक्षा देकर उन्हें कुशल और राजनीतिज्ञ बना दूंगा। राजा ने आचार्य की बातें सुनकर अपने पुत्र उन्हें सौंप दिए और आचार्य विष्णु शर्मा उन्हें अपने आश्रम में ले गए, जहाँ उन्होंने राजपुत्रों को शिक्षित करने के लिए कहानियों की रचना की। कहानी को 5 संग्रह में बताया गया था, इसलिए इसे पंचतंत्र कहा जाता है। पंचतंत्र की कहानियों को सुनकर राजा अमर शक्ति के तीनों पुत्र जल्द ही कुशल राजनीतिज्ञ बन गए। जो कि व्यक्ति पंचतंत्र के बारे में जानता है वो जीवन में अवश्य सफलता पाता है। इसी कारण लोग अपने बच्चों को पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाते हैं, ताकि वो नीति कुशल और व्यवहार कुशल बन सके और जीवन में अच्छी सफलता पा सकें।